एक जिले को वो अनाउंस कर देंगे, उसमें 80 भी हो सकता है, गोवाना भी हो सकता है, और जो 5-6 जिले जो प्रपोजल में है वो भी हो सकते हैं। अब गोवाना की डिमांड काफ़ी पुरानी है, गोवाना तहसील भी बहुत पुरानी है, तो उम्मीद यह लगाई था गोवाना के लेवल पर ऑलमोस्ट होमवर्क सारा पूरा हो चुका है। उस होमवर्क का अगर अंडर देखें, कल को अगर हम आड़े बैठे हैं एकदम से एक लेटर आ गया भाई आज से गोवाना जिला बना दिया गया, और गोवाना जिला का क्षेत्र ये इतना सारा खरगोदा विधानसभा उसमें ले लिया है, तो हमारे लिए इस संघर्ष कमेटी के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए एक संघर्ष का रास्ता क्या पता किस रूप पर जाओ, अगर खामखा की परेशानी गड़मान पड़ेगी। तो ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए। जब हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी तो सरकार उसे रेक्टिफाई कर ले, ठीक है कर ले। हमारे तथ्य अगर गलत है तो हमें बता दीजिए आप गलत तथ्य पर बात कर रहे हो, अगर हमारे तथ्य ठीक है तो वो बता दीजिए आपके तथ्य बिल्कुल लॉजिकल थे और हमने मान लिए हैं, या नहीं भी मानते तो ना मानने का कारण बता दे। सरकार ना तो ना मानने का कारण बता रही, ना मान रही, जानबूझ कर हमने गोवाना का हिस्सा बनाने लग रहे हैं। उससे हमें कोई एक्स्ट्रा सुविधा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, मगर ये सच्चाई है, एक्स्ट्रा परेशानियां सबके लिए हो जाएंगी। वो क्षेत्र का छोटा सा आदमी उसके लिए भी है, एक उम्र दराज आदमी उसके लिए भी है, पेंशन का काम करा उसके लिए भी, कोर्ट का केस लड़ा उसके लिए भी है, और दूसरी कोई भी सुविधा अगर वो लेना चाहेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो काम हमारे बाहर आगे 10 मिनट की दूरी पर होगा वो काम कराने खातर हमने 55 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाने का कोई तुक नहीं है। तो सरकार ने जो जिला बनाने की जो कमेटी बनाई है या गठन करने के जो नियम बनाए उन नियमों को ताक पर लगाकर तोड़ गए अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट है। क्योंकि हमने देखा है आज से पहले की सरकारें रही हो या आज की सरकार रही हो, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बुलाने के लिए कई बार जो बाबूजी ने बताया हमारी आडी टेढ़ी लकीर सीमा की क्यों है, वो आडी टेढ़ी एडजस्ट कर दी जा है। क्योंकि विधानसभा का भी सुनी थी सीट बढ़ान हो रहे हैं, तो विधानसभा की सीट बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो सूटेबल वोट शेयर रहेगा, जो उनको चाहेगा कि सूटेबल वोट शेयर में हम सूत बैठे हैं हमारे, उसके हिसाब से क्षेत्र के ऊपर नीचे करेंगे गिनती ने। इस गिनती को पूरा रूप देने के लिए ही केवल हमें वहाँ का रूप हिस्सा बनाया जा रहा है, दूसरा को वजह नहीं है। क्योंकि सुविधा के नाम पर अगर कोई चीज़ हो तो इतने सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, उम्र दराज बैठे हैं, आप लोगों ने जीवन का काफी लंबा अरसा देखा है, एक भी व्यक्ति आगे बता दे या सरकार का कोई नुमाइंदा आगे बता दे कि हम गोवाना का हिस्सा बनेंगे तो हमें ये एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाएगी, अगर वो एक वजह बता देगा एक्स्ट्रा सुविधा की तो हम अपनी मांग को भी शायद विड्रॉ कर लेंगे, अगर सुविधा के नाम पर एक चीज बता दे तो। मगर वो बता पाएगा नहीं, कोई लॉजिक नहीं है उसका। और इसीलिए हमारी संघर्ष कमेटी इस चीज का विरोध कर रही है और विरोध करते रहेंगे। कल मैंने कई विकेश भाई के फेसबुक अकाउंट पर पढ़ा था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारा हमारा शुरू से लेके आखिर तक है और लड़ते रहेंगे। आप जैसे हो गए हौसले जिस तरीके से आप लड़ रहे हो और हम सब लड़ रहे हैं, इसको और बढ़ाओगे और लड़ेंगे तो पक्का जीतेंगे, इसमें डाउट नहीं है। सरकार हमें जबरदस्ती गोवाना ना मिलाए, अपने नियम वो खुद बनाए हैं, खुद तोड़ ले, खुद मोल्ड कर ले, उनको स्थिर लेके आए और लोगों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए कोई भी डिसीजन ले। खाम खागा अनरेस्ट का सीन पैदा कर देना लोगों के अंदर, हमेशा रात में सोने से पहले चिंता बैठा देना, कल बच्चे का एडमिशन होना है मेरे आज के टाइम में मैं जिला सोनीपत लिखूँ हूँ, कल को अगर 1 नवंबर 2025 में है, अगर उसको गोवाना बना दिया गया था परसों में, तो उसके आधार कार्ड की लाइन में ला गया एड्रेस ठीक कराने, मार्कशीट की लाइन ठीक कराने थी। मैं खुद लिटिगेट यहाँ पे केस लड़ता हूँ, कितने सारे लोगों के नाम करते हुए देखे हैं, एक छोटे से नाम की करेक्शन के लिए सालों निकल जाते हैं जी। अगर कोई इंसान कोई बच्चा पढ़ लिख के आज इस स्टेज पर खड़ा है जिसकी उम्र 18 से ऊपर होगी है, और कुछ नौकरियां तो ऐसी हैं जो 21 से 18 के बीच में मिलनी है, उसमें हमारी आर्म फोर्सेज होगी, पुलिस होगी, फौज होगी, उनके लिए वो छोटा सा सीमित दायरा मिलता है। इतने कम दायरे में तो नाम भी ठीक हो नहीं हमारे कागजात में, अगर नाम ही ठीक नहीं हो पाएगा तो उस बच्चे का तो उस जीवन का एक ही चांस था वो खत्म हो जाएगा, उस चांस को दोबारा बुलाने का मौका ही नहीं मिलेगा और हम उस स्थिति में खड़े होंगे। अगर हमें लगे कि ये वजह ठीक है और वैलिड है, कोई सुविधा दे है तो ठीक है, एक्स्ट्रा चीज करी जा सके, मगर गोहाना का हिस्सा खरगोदा को बना दे ये बिल्कुल नागवारा है। और हम सभी साथियों को आश्वासन देते हैं कि संघर्ष का रूप कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, हम साथ से संगठित होकर लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे तो पक्का जीतेंगे। सरकार ने हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि हम कोई भी आदमी आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं मांग रहे उनसे कि हमारा यो खत्म होगा तो यो दे दो। हम केवल ये कह रहे हैं आपने टैक्स लेना तो हमारे हाड़ मारा कर गोदे में लो, हम गोवाना टैक्स क्यों भर किया हमें? अगर हमने कोई कागज बना तो हमारा कर गोदा बनाना, अगर हम गोवाना क्यों बनवाने जाए? अगर हमने कोई और लॉजिकल जो सुविधा चाहिए तो हम गोवाना लेने क्यों जाए? हमने सिर्फ 10 मिनट में मिलने लग रही है। और सरकार जानबूझ कर, क्योंकि सीएम साहब से मिला हमारा प्रतिनिधिमंडल पिछली बारी गए थे, वहां से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है कि तो साइलेंट मोड में चले गए, चलो कुछ ना कहो अपनी जगह समझ में आवे है, मगर उन्होंने दूसरा क्या किया, जो प्रतिनिधिमंडल गया था
उनका जो ऑन रिकॉर्ड जितना भी चीजें थी वो सारी अपने आधिकारिक हैंडल से भी हटा दी। और प्रतिनिधिमंडल ये बता सकता था, हमने दरखास्त दी कि जो हमारा पास रहा, यो हम मिल के आए तो सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है या बात कही है या हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज हटाना चाह रहे थे कि वहाँ के लोगों ने आगे हमें बताया ही नहीं है, वहाँ के लोग तो तकलीफ में है ही नहीं। जब तकलीफ में इधर रिकॉर्ड में एंट्री होगी नहीं तो सरकार कहेगी कि लोगों ने डिमांड की नहीं इसलिए हमने मिला दिया। और हम लोग हर बार जाते हैं, जब भी जाते हैं आधिकारिक तौर से दरखास्त दे के आते हैं, आधिकारिक तौर से जो पंचायतों के सरकारी पेपर में रिजोल्यूशन हो चुके वो दे के आते हैं, उनको भी वो अनदेखा कर रहे हैं। तो जनता को तो बिल्कुल फालतू और वाहियात मान गए अपने लोकल की जनता को। और ये केवल ये नहीं है कि भाई जनता का उम्र का मैं पैरामीटर कह रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से पैरामीटर कह रहा हूँ। जनता का मतलब हर वो इंसान है जो खरगोदा क्षेत्र में पैदा हो गया, खरगोदा क्षेत्र में जीवन यापन कर रहा है, खरगोदा क्षेत्र में उसने रोज तीसरे दिन आना है या कागज वगैरह बनवाने, उस सब से मेरा संबंध है। तो हमारी भी सबकी ड्यूटी है कि सरकार की कान अगर इतने शांत हो चुके हैं, वो हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे, तो हम संगठित होकर इतना जबरदस्त विरोध करें, इस तरीके से जतावें ताकि इनको समझ में आ जाए कि लोग खरगोदा क्षेत्र के जो हैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो गोहाना का हिस्सा बने और नया जिला गोहाना बना दिया जाए, उसमें हमें शामिल कर लिया जाए। आप हमें सोनीपत का हिस्सा रहने दो, हमें कोई समस्या नहीं है। हम जिस हालत में आज सारा हरियाणा उस हालत में हम भी हैं। अगर फिर भी एक चीज़ आती है वह जिले बनाने ही बनाने हैं और खरगोदा को सोनीपत से अलग करना अगर मकसद ये उनका समझ में आता है तो गोहाना के क्षेत्र का गोहाना जिला बना दो, खरगोदा का एक नया जिला बना दो। केवल क्षेत्र अगर सोनीपत से अलग करना है, क्योंकि सोनीपत के नाम पे लोकसभा क्षेत्र आता है, वो आज दार्जिलिंग के 3 विधानसभा 6 हमारी विधानसभा, तो लोकसभा की भी गिनती मैंने जो पता चला था कि वो भी बढ़ाने लग रहे हैं। तो जिले के नाम पर होश के गोहाना ने एक लोकसभा बनाते हो, सोनीपत ने एक बनाते हो, तो सोनीपत को बड़ी ऑर्डर है। गोहाना ने अगर आपने लोकसभा बना ली अपने हिसाब से बनाते रहो, मगर खरगोदा ने तो ना छेड़ो। खरगोदा के क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी परेशानी हो जाएगी। और जिस तरीके से हम सरकार के बाहर में बैठे हैं, गेट इनका है और इन लोगों ने सुननी चाहिए। हम पिछली बार जब सर्दियाँ में आए भी थे, बैठ के भी गए थे, इस बड़ी ठंड में बैठे थे, बारिश का भी उस दिन मौसम